हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपने बात करेंगे यूक्रेन और रसिया की। इसमें बहुत सारे बच्चों की कमेंट भी आ रहे थे कि यूक्रेन और रसिया के बारे में बताइए कि इनके बारे में जो प्रमुख युद्ध के कारण हैं वो क्या है। तो आज अपने इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो विवादित कारण है वो क्या है। अगर देखा जाए तो यूक्रेन ये छोटा सा भाग है, ये अपने रसिया का ही है। अपने यूं कह सकते हैं कि रसिया और यूक्रेन दोनों एक ही बाग के दो टुकड़े हुए हैं। ये 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उस समय ये यूक्रेन अलग हुआ, यानी सोवियत संघ के 15 टुकड़े हुए, उन्हीं में से यूक्रेन अलग हुआ था। अब यूक्रेन ने ये चाह रहा है कि नाटो देशों में सम्मिलित हो जाए। नाटो है ये एक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है और इसमें कुल मिलाकर के 30 देश है, जिसके अंदर कनाडा है, अमेरिका है और जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, रोमानिया है, पोलैंड है। ये कुल मिलाकर के 30 देशों का संगठन है। ये 30 देश यानी इनको सैन्य संगठन बना हुआ है 30 देशों का। और ये 1949 से संगठन बना, उस समय उनके 12 ही देश सम्मिलित थे। अब इनके कुल मिलाकर के 30 देश हैं। अब ये जो नाटो के सदस्य है ये यूक्रेन को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं और नाटो जितने भी देश हैं वो यानी रसिया को अपना दुश्मन मानते हैं। तो जैसे ही ये यूक्रेन नाटो में सम्मिलित होगा तो नाटो के जो सदस्य हैं वो यूक्रेन को जब चाहे तब अपनी यानी गिरफ्त में ले सकते हैं, जिसमें सबसे इनका जो हेड है वो अमेरिका है। तो अमेरिका से रूस को ज्यादा खतरा हो जाएगा। अमेरिका जब चाहेगा तब इनकी गिरबान में हाथ डाल सकता है। तो इस कारण रूस है ये इसका विरोध कर रहा है। अपने एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि ये एक ही परिवार में फूट पड़ने की वजह से ये युद्ध हुआ है। इस कारण से ये क्या है, स्थिति बनी हुई है। अब ये यूक्रेन है ये एक यानी बहुत ही छोटा और रूस के या रसिया के मुकाबले बहुत ही कमजोर देश है। इस कारण से ये युद्ध में इसका मुकाबला नहीं कर रहा है और ये पूरे विश्व में सहायता की गुहार कर रहा है। भारत से भी उसने गुहार की है कि किसी भी प्रकार से सहायता कीजिए। अगर अपने बात करें रूस में तो रूस के व्लादिमीर लेनिन नाम का एक शख्स था, उसने पहले ही कहा था, उसने कहा था कि रसिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही है जैसे एक शरीर से उसका सिर अलग हो जाए। यानी रूस के लिए यूक्रेन को गंवाना ऐसा ही है कि शरीर से सर को अलग कर दिया जाए। तो ये अपने यूक्रेन है रूस का सिर मान सकते हैं। तो रूस किसी भी कीमत पे यानी यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित नहीं होने देगा। रूस ने पहले ही इसके दो यानी भाग है, जो इनके पश्चिमी भाग है, इन पश्चिमी भागों को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया है और वहां इसने अपनी शांति सेना भी स्थापित कर रखी है। और इन शांति सेना के यानी जिसमें दोनियस और लुहाक्स देश है, जो कि 2014 में इसने अपने नियंत्रण में ले लिए थे रूस ने, और वहां अपनी शांति सेना स्थापित कर रखी है यहाँ यूक्रेन के ठीक दोनों देशों के अंदर। तो ये पहले ही रशिया को लगता था कि यूक्रेन है ये कभी भी यानी मांग कर सकता है कि नाटो में जाए। 2021 में भी इसने मांग की थी और
2021 में जब इनने मांग की तो उसको मनाया, तब मान गया, लेकिन अब की बार इसने यानी मानने से इनकार कर दिया, तो ये ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसके। और यूक्रेन को ये एक प्रकार से वहम भी होगा कि अगर नाटो में सम्मिलित होने के बाद ये जो देश है इनको यानी बचाने आएंगे या सहायता करेंगे, अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है तो बहुत सारे ऐसे विश्व में संगठन बने हुए हैं जो संगठन पूरी तरह से यानी एक शांति संगठन के रूप में या ये कह सकते हैं एक दूसरे के सहयोग के रूप में बने हुए होते हैं, लेकिन ये सहयोग नहीं करते है। कहना और करने में अंतर है। यानी अगर बात करें 1994 की यानी यूक्रेन के, तो 1994 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया हंगरी के बुडापेस्ट शहर में संधि हुई थी इनकी, और उस संधि में यही तय किया गया था कि अगर कोई भी देश किसी पे भी अगर आपत्ति आती है या संकट की स्थिति होती है, युद्ध की स्थिति होती है, तो सब सहयोग करेंगे, जिसमें अमेरिका भी था और रूस भी था। तो उस संधि से या उस समझौते से रूस ने तो इन पे युद्ध कर दिया और बचा ये अमेरिका, ये इसे बचाने ही नहीं आया। तो संधियां और जो समझौते हैं उनमें अलग प्रभाव है। जैसे बहुत सारे संगठन बने हैं, G20 है, G8 है, G4 है, G7 है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ब्रिक्स है, सार्क है, नेटो है, आसियान है, ये बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब किसी देश के अंदर लीडरशिप कमजोर होती है, उस देश का प्रभुत्व उस लीडरशिप के हाथ में नहीं होता है, या निर्णय लेने वाले यानी सक्षम लीडर नहीं होते उसमें, तो उस देश की स्थिति बहुत ही खराब होती है। आप देखिए पीछे अफगानिस्तान के साथ में क्या हुआ, इराक के साथ में क्या हुआ, सीरिया में जब युद्ध हुआ उस समय क्या हुआ, न तो संयुक्त राष्ट्र संघ आया, न कोई अन्य संगठन बचाने आए। तो इसी कारण से क्या है, ये स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही है। प्राचीन भारत की बात करें, अपने एक सिद्धांत है मत्स्य न्याय सिद्धांत, जिसमें कहा गया है अराजकता की अवधि में जब कोई शासक नहीं होता, तब शक्तिशाली शासक कमजोर शासक को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से ये शक्तिशाली शासक रूस यूक्रेन को नष्ट कर रहा है। जिस प्रकार एक समुद्र में जब जल सूख जाता है और बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ये स्थिति अब होती रही है। नमस्कार सभी को, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते रहे, ये हम ईश्वर से आशा करते हैं। जय हिंद।